वकारियत की कमी तो आपने पूरी कर दी थी उसमें, मतलब वो तो लगा ही नहीं ना आपने जितनी, मतलब पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और वो जो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें इमरान खान के अलावा भी कोई कह रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? नहीं, कोई नहीं था। अकेले इमरान खान साहब भी नारा लगा रहे थे? देखिए, कप्तान होता है ना, जो उसने टीम को मोटिवेट तो करना ही होता है, हम्म। और तो कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर है, जब आखिरी उनका वो टूर्नामेंट था, आखिरी वर्ल्ड कप था, हम्म। ही वाज लाइक 38, ऑलमोस्ट 38, 39। 40 के करीब, हाँ, 40 है तो उस आखिरी एक चांस था उनके पास ज़िंदगी में। ठीक है। उसके पहले भी 87 में बड़ा सेटबैक हुआ लाहौर सेमीफाइनल में, हारे थे वहाँ पर। 87 में भी, 83 में भी जी जी जी। कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस ना आई। हम्म। तो उसमें ज़ाहिर है, कप्तान तो यही, आप कप्तान की तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं इनको मोटिवेट करूं, बिलीव, इनको किस तरह से इनको बिलीव आए। हम्म। लेकिन वो आ नहीं रहा था, टीम की परफॉर्मेंस को वो देखते इस हुए। तरह से चल रही थी हम्म। कि वो आता कैसे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई रिदम नहीं बना हुआ। हम्म। तो बस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, उसके बाद हमारे पास चांस कोई नहीं था। चांस कोई नहीं था। तो तो जब वो हम जीते, जी जी। तो फिर वो बिलीव आना शुरू हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना जो था, वो सबसे बिग मुश्किल अचीवमेंट। काम था। यस। उसी यस। को देख के ही फेथ नहीं आ रहा था ना। पर्थ के अंदर मैच था, बिल्कुल और ऐसे। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान टीम का हराना हम्म। कोई आसान बात नहीं थी। बिल्कुल। तो इसलिए नहीं आ रहा था प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वो जीते, तो फिर जो बिलीवेबिलिटी है वो एकदम से जो है ना कन्वर्ट हुई। राइस कर गई। क्योंकि उसके बाद श्रीलंका था, श्रीलंका के बाद फिर न्यूजीलैंड था। और जब न्यूजीलैंड हालांकि किसी से नहीं नहीं हारी हारा थी, था, अनबीटन था पूरे लेकिन जब टूर्नामेंट में। वो ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा लिया ना, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा ही अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही और है। न्यूजीलैंड की पिचेस भी कोई ऐसी उस तरह से नहीं होती कि कोई चैलेंज बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए वही ऑस्ट्रेलिया वाला एक मैच ही था जो टर्निंग पॉइंट जो साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। और नहीं, उसके बाद तो फिर नहीं, वो जीते तो सोच गए। ही खत्म हो गई ना कि हार भी सकते हैं। जीतना ही था, आपके वो पास कोई एक था, ऑप्शन ही नहीं था। एक बैरियर था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही। मुझे वो याद है आप कि लोगों ने उसके अंदर मैंने को क्रॉस कर दिया। तीन स्लिप लेके वनडे में मैंने 3 आउट कर दिए नहीं, थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसके बाद फिर ना, जो कॉन्फिडेंस का लेवल ही, बिलीवेबिलिटी बदल गई। लेकिन आके भाई उसके बाद जब आप लोग सब, मैं सेमीफाइनल पे आता हूँ, सेमीफाइनल में जब आप लोग पहुंचे और न्यूजीलैंड को गालबन पहला पाकिस्तान ने ही राउंड मैच राउंड मैच हराया हराया है। था। उसके बाद जब आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और मतलब न्यूजीलैंड उससे पहले भी आपसे मैच हार चुकी थी, तो वो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ आई होगी, अग्रेसिव माइंड के साथ आई थी। पाकिस्तान के पहले बॉलिंग आती है, वसीम अकरम पहली बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, और आते ही वो खब्बा बैट्समैन था, ग्रेट बैच। मार्गरेट बैच, तो उन्होंने कमाल कर दिया। और फिर आपका वो एक बॉल, वो मतलब वो स्लो बॉल, वो मैं समझता हूँ कि पहला बॉल था, पहला कोई फास्ट बॉलर होगा जिसने स्लो बॉल किया होगा, वहीं से शुरू हुआ, और और फिर वो आप मौजूद हैं स्लो वो बॉल सारे पे। लोग जो है फिर मेरे पीछे भागे कि ये तूने क्या करा, हमें भी सिखाओ। अच्छा, उसके बाद फिर जब जिस तरह मार्गरेट बैच रन्स बन रहे थे न्यूजीलैंड के, तो वहाँ कहीं आपको लगा कि यार आज जो पिछले मैचों में हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आज तबीयत साफ हो जाएगी देखिए, जब सबकी? आप उस वक्त फेज में होते हैं ना, तो आप एट टाइम्स रिजल्ट की तरफ जाते नहीं हैं। क्योंकि वो आते ही, उसने जो छोटी सी ग्राउंड है वो एग्रेसिव ऑकलैंड की, बैटिंग। तो उसने कभी इधर छक्का उधर छक्का, मैंने उसे बॉल किया तो उसने मुझे सीधा निकल के छक्का वो मारा। बड़ा लंबा और जो छक्का उसके मारा अंदर था। ना तो बाउंस था, और बाउंड्री जो थी वो किसी तरह 55 है, किसी तरह 52 है। अजीब सी वो तकोनों वाली पुरानी ग्राउंड होती थी बिल्कुल वो। ऐसे ही। तो वो इतना लंबा छक्का गया कि वो छत पे लग के ना, रूफ पे, तो बॉल वापस मेरे रन अप के पास अब आके गिर गया। अब मैं वापस बॉल की तरफ जा रहा हूँ, वाह। और ये सोच ये रहा हूँ कि अब क्या कराऊँ। पहले आया दिमाग बाउंसर मारूं, मैं बाउंसर इतनी तो छोटी, ऐसे ही हुआ तो छक्का। छक्का हो जाना है। क्या कराऊं, लेंथ बॉल पे अभी छक्का खाया है। ठीक है। यॉर्कर को नया बॉल से कोई रिवर्स हो तो आप
यॉर्कर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो मुझे कोई समझ नहीं आई सही है। कि क्या कराऊं। बॉल उठा भी लिया, कुछ नहीं समझ आ रही कि कौन सा बॉल हो जिसकी मुझे चांस है कि मैं इसको आउट करूं। सही है। तो भागना शुरू किया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाफ वे जाके तो मैंने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट करूंगा तो बात बनेगी। हाय हाय। और इससे पहले कभी नहीं स्लो कराया, इससे पहले आज तक स्लो नहीं करा, था ही नहीं, बिल्कुल था ही था ही नहीं, नहीं ना। था ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जाके ना तेज भाग के जाता हूँ और जाके ना बॉल को स्लो फेंक दे, हाय हाय। देखी जाएगी। इंटरेस्टिंग। ये भी एक ब्रेव आपकी सोच है ना कि यस। फिर जो भी पहली ऑप्शन आ रही थी उसमें तो मुझे चौका या छक्का ही नजर आ रहा था। सही है। वो ऐसी ही पड़ी, इतनी टर्न भी हो गई और मार्गरेट बैच बोल्ड। बोल्ड हो गया। वो सारे मुझे कहे सिखाओ, मैं कहे उस जिस तरह मैंने सीखी है ना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अब चक्का खाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सारी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए, फिर आप एक नई इनोवेशन लाओ। सही। मैं कहा इस तरह सीखा जाता है। वाह वाह, और वो कमाल था, कमाल था। अच्छा आकिब भाई, सबसे पहली चीज़ देखिए, वसीम और वकार, वो एरा ऐसा था कि वहाँ पे नॉर्मली वसीम अकरम का बड़ा एक नाम था उस वक़्त, और वकार यूनुस, और उनके बीच में तीसरा बॉलर, तो मतलब बड़ा मुश्किल टाइम था वो कि दोनों के बीच में देखिए ना, तीसरा वो तो बॉलर है। बेस्ट एवर एक कम्बो है। उससे बेस्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की क्रिकेट में दुनिया क्रिकेट में इस तरह के दो बॉलर्स आए हो। अभी बाद में ब्रॉड और एंडरसन ने जी 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 एक रन किया काफ़ी अर्सा किया है, बट उसमें मेरे लिए तो हमेशा ही चैलेंज था ना कि आप देखें, मैंने शुरू किया पहला साल 2 3 4, तो जो भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी नया बॉलर आएगा वो मेरे ऊपर ही आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैंने बड़ी जल्दी ये सीख लिया था कि देख, तुम्हारा कोई काम नहीं है इतने रिकॉर्ड, इतने, तुम्हारा काम ये है कि एक ऐसा रोल टीम के अंदर अपना ढूंढो कि जो आने वाला हो उससे हो ना। और वो क्या है, वो ये है कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है नए बॉल से, स्पेशली वनडे में बॉलिंग कराना। और वो कराना भी देखिए, आप बड़े बड़े इन्वायरमेंट होते हैं और 7 ओवर लाजमी कराने, क्योंकि जब आप टीम बनाते हैं तो आपके 2 बॉलर होते हैं जिन्होंने नया बॉल कराना है। बिल्कुल ऐसे। वसीम को वो इस तरह यूज़ करते थे, 5 ऊपर 5 करेगा, फिर रुकेगा, मिडल में आएगा, एंड में आएगा। तो अगर मैं नहीं साथ कर रहा तो वो जो 15 का जो दायरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें अगेंस्ट द विंड है, वो मैंने ही करानी है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैंने इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करनी है, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है, ताकि एक तरफ से स्कोर ना बने, दूसरी तरफ से आप अटैक कर सको। ठीक है। अब ये जो कोई भी बॉलर नया आता था तो वो इस रोल में वो फिट ही नहीं हो पाता था। और लोग आते भी थे तो वो कोई वकार बनने की कोशिश करता था, कोई वसीम बनने की कोशिश करता था, कोई सेटल ही नहीं हो पाया। सेटल हो नहीं पाया, या आपके बाद सेटल होने नहीं दिया गया? नहीं, देखे ना कि अगर आपने जो मेरा रोल था वो तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, अगर मेरे रोल में ही आप खेलोगे ना, आप जैसा क्योंकि देखे ना कि अगर वकार को तो आप दायरे में बॉल नहीं दे सकते, ठीक है, जो शुरू का एरा था, तो आपको न्यू बॉल बॉलर चाहिए, और चाहिए भी ऐसा जो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करेगा और इकोनॉमिकल होगा, ताकि दूसरी तरफ से अटैक किया जाए। ठीक है। तो इस तरह का बॉलर आया नहीं। आते थे लोग, उनको यही था कि मैंने वकार जैसी बॉलिंग करानी,